हमारे पे दबाव डाल रही थी, उसके घर वाला शादी करा दिया, फिर भी हमारे पीछा नहीं छोड़ रही है। देखिए, बिहार के रोहतास जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। इस वक्त हम रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा के सुजानपुर गांव में है। सुजानपुर गांव में अभी कुछ ही देर पहले एक ऐसा मामला सामने आया जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ था। तमाम लोगों ने भीड़ लगा रखी थी क्योंकि ये मामला जो था प्रेम प्रसंग का था। प्रेम प्रसंग में एक युवक, मेरे पीछे जो टावर देख रहे हैं, टावर के ऊपरी हिस्से में तो करीब 3 घंटे से चढ़कर बैठा हुआ था और लगातार ये बोल रहा था कि अगर मेरी बातें नहीं सुनी जाती तो मैं इस टावर से कूद जाऊंगा। दरअसल मामला पूरा ये रहा है कि एक लड़की से वो प्रेम करता था, शादी भी हो चुकी थी, लेकिन आंतरिक मामले के बाद लड़की की शादी किसी और से करा दी जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद लड़की जो है वापस इसी के पास भाग करके आ जाती है और लगातार उसको दबाव बना रही थी कि दोबारा उसको अपने पास रखे। लेकिन लड़के ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि जब शादी तुम्हारी किसी और से हो गई तो मैं दोबारा तुमको क्यों रखूं। लगातार उसका कहना था, लड़के का ये आरोप है कि लड़की के घर वाले और लड़की लगातार उस पर दबाव बना रहे थे, उसको वापस लड़की को अपने साथ रखे, जान से मारने की धमकी देने की भी बात उसने कही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटना हुआ है, आसपास के लोगों ने पूरा भीड़ लगा रखा था। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा तस्वीर के माध्यम से। और जिस वक्त सुबह लगभग 9 बजे की घटना है और 3 घंटे तक ये पूरा मामला चला। उस समय काफ़ी धूप थी, लेकिन इस वक्त बारिश का विषय है। पूरे 3 घंटे तक धूप में वो लड़का इस टावर पर चढ़ा रहा। इंद्रपुरी के थाना अध्यक्ष माधुरी कुमारी ने लगातार इस घटने पर नजर बनाई थी। घटनास्थल पर लगातार उन्होंने समझाने बुझाने का प्रयास किया। लड़के को ये कहा गया कि आप उतर जाइए, आपकी बातों को सुनी जाएगी। प्रशासन और स्थानीय लोगों के समझाने बुझाने के बाद लगातार 3 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार लड़का टावर से उतरता है। उतरने के बाद जो बयान दिया है उन्होंने, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन ये घटना कितनी जायज़ है, इस तरह से टावर के ऊपर चढ़ जाना अपनी बातों को मनवाने के लिए, ये कितना जायज़ है? और ये काफ़ी एक कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। और जिस तरह से वो 6 महीना से बताया जा रहा है कि लड़का तनाव में था, मानसिक रूप से कितना तनाव में था, ये भी सोचने वाली बात है। इस घटना के बारे में पूरा कैलकुलेशन निकालना अभी कहीं ना कहीं गलत होगा। ये पूरा जांच का विषय है। पुलिस ने कह दिया है कि दोनों पक्षों की बात को सुनी जाएगी और तभी इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। जो लड़के ने दावे किए हैं, जो लड़के ने बात की, उसका हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस की नज़र में भी, पुलिस फिलहाल उस लड़के को थाने ले गई है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है और दोनों पक्षों का बात सुन करके इस मामले का निपटारा किया जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। नमस्कार। देखिए, मामला एक सूचना मिला कि एक स्थानीय लड़का जो है प्रीतम कुमार टावर पे जान लेने की नियत से चढ़ गया है। सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ पे आए, आकर से उसके हर तरह से रिक्वेस्ट किए, विनम्र आग्रह किए, उसकी मांगों को समझने की कोशिश किए। उसका मांग कुछ अलग था, फिर भी उससे बातचीत करके स्थानीय लोगों का सहयोग भी बहुत सराहनीय रहा है। स्थानीय लोग भी यहाँ पे बहुत कोऑपरेट किए, फिर उसको रेस्क्यू किया गया। 4 घंटे के बाद वो लड़का यहाँ से उतरा है, सही सलामत उसको ले जाया जा रहा है। क्या मामला है, इसका पूरा जांच करके ही आगे कार्रवाई की जाएगी। वो कारण क्या रहा कि क्यों चढ़ा? प्रेम प्रसंग का मामला है जी, आगे जो भी है कार्रवाई की जाएगी आवेदन प्राप्त कर। हमारे पे दबाव डाल रही थी, उसके घर वाला शादी करा दिया, फिर भी हमारे पीछा नहीं छोड़ रही है। बोल रही तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो भी बोल रही थी, भाग के भी आई थी दिल्ली में। हम जहाँ रहते थे, जहाँ पे रहते थे वहाँ के एड्रेस है हरियाणा, गाजियाबाद में रहते हैं। और वहाँ पे जसाना गांव है, RK एम्ब्रॉयडरी है कंपनी का नाम, वहीं पर रहते थे। वहाँ पे 4 साल से शादी करके उसी का मर्जी से हम वहाँ पे करके थे। उसके मम्मी पापा भी जानती थी, पैसा देते थे तो सही था, और फिर पैसा नहीं दिए तो उसके घर वाला ज़बरदस्ती शादी करा दिए कहीं और। फिर उसको बाद में शादी कराने के भी बाद में भी मेरे पास लड़की भाग के आई थी। 9वें दिन के बाद, शादी होने के बाद 9वें दिन के बाद आई थी, भाग कर आई थी। वहाँ पे हमारे पास बोली कि हमारे ज़बरदस्ती शादी करा दिया है, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। उसको बाद में फिर भी वहाँ पे आई, फिर मेरे पास फ़ोन कर के धमकी दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है, कह रही है कि हमको ले चलो यहाँ से भगा के। हम बोले कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं, जो भी करना है तुम अपने मम्मी पापा से बोलो। वो अपने मम्मी पापा से भी बोली, वो लोग बोला कि नहीं तुम उसको पास चली जाओगी तो हम लोग फांसी लगा के मर जाएंगे। हम चाहते हैं अन्याय चाहिए, मतलब हमको कुछ इंसाफ नहीं मिला। अभी भी 5 महीना से हम भटकत चल रहे हैं। हमको लड़की परेशान कर रही है, बोल रही तुम्हारे पास रहेंगे, और उसके घर वाला बोल रहा है कि तुम उसके पास चली जाओगी तो हम लोग मर जाएंगे। कि शादी होने के बाद में भी मेरे पास आ गई। हाँ, मेरे से पहले 2023 में शादी किए थे
जहाँ पे रहते थे वहाँ के भी आसपास के लोग भी जानते हैं, हमारे बारे में भी उसको भी जानते हैं। उस टाइम हम आए थे थाना में भी बोले थे ऐसे ऐसे मेरे को परेशान कर रही है, शादी होने के बाद में भी इसके मम्मी पापा बोले हैं जान से मारने के लिए मेरे को। और उसके एक चाचा है वो रहते हैं महाराष्ट्र में, वो बोला है कि इसको जान से मार दो, जहाँ मिले वहाँ, और उसको बाद में 1 कट्ठा खेत बेच के हम लोग केस लड़ेंगे। हम वहाँ पे सरपंच साहब से भी 10 नहीं 15 हाली जाकर हम रिकॉर्डिंग भी सुनाए कि लड़की ऐसे ऐसे मेरे को धमकी दे रही है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, और मारने के लिए भी धमकी दे रही है ये लोग।